दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल टॉपर क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूँ, जो आने वाली सक्षमता परीक्षा तथा BPSC TRE 4 के लिए अति महत्वपूर्ण होने। इसके अलावा जो भी वनडे एग्ज़ाम है, जैसे यूपी टेट है, एफटेट है, SSC GD है, NTPC है, सीटेट है, रीट है, इत्यादि एग्ज़ामों के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। एक बार ज़रूर देखिएगा आप लोग। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? सरदार पटेल, कि राजेंद्र प्रसाद, कि BR अम्बेडकर, कि सी राजगोपालाचारी। देखिए, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो थे वो थे सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर इसका चौथा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? पहला है सरदार वल्लभ पटेल, दूसरा भगत सिंह, तीसरा गोपाल कृष्ण गोखले, चौथा मदन मोहन मालवीय। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब हुआ? 1923, 1928, 1930, 1931। देखिए, साइमन कमीशन का भारत में जो आगमन हुआ था वो 1928 में हुआ था। 1928 ईस्वी में जो है हुआ था। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। सारे इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं और हर परीक्षा में पूछे जाते हैं और विगत परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं, इसलिए अंत तक आप लोग देखिएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1923, 1920, 1922, 1921। देखिए, स्वराज पार्टी की जो स्थापना थी किसने किया था? मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास। स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास सर कितने ईस्वी में? 1923 ईस्वी में जो है किया था। संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास। ये 1923 का सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ? देखिए, एक्चुअल अगर डेट देखा जाए तो था 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, ठीक है। ये कहाँ हुआ था? ये अमृतसर में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट सवाल है कि दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? 348, 248, 385, 284। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 385 किलोमीटर जो है दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? हंटर आयोग, रोलेक्ट एक्ट, मटेंगू घोषणा, इनमें से कोई नहीं। तो काला कानून कहा था रोलेक्ट एक्ट को। रोलेक्ट एक्ट कब होता है? 1919 में जो है रोलेक्ट एक्ट आता है। इसे ही हम लोग जो गांधी ने काला कानून की संज्ञा दी थी। तो ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? बताइए आप लोग। 1941, 1942, 1940 और 1946 को। तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव का भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव था 8 अगस्त 1942 को जो है पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा जो है गोली से मारा गया था? पहला है भगत सिंह, दूसरा है बटुकेश्वर दत्त, तीसरा है राम प्रसाद बिस्मिल, चौथा चंद्रशेखर आज़ाद। जो अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स जो है वो भगत सिंह के द्वारा मारा गया था। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? आप लोग जानते हैं 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसमें जो है किसने जो है गोली चलाने का आदेश दे दिया था? जनरल डायर ने। तो ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? तो राष्ट्रपिता किसने कहा था बताइए आप लोग। पंडित जवाहरलाल नेहरू, कि सुभाष चंद्र बोस, कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, कि सी राजगोपालाचारी। देखिए, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम जो राष्ट्रपिता कहे थे वो कहे थे सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। अगर पूछा जाए महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था बताइए आप लोग। इसका आप लोग जवाब कमेंट में दीजिएगा कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया, आप लोग बताइएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? पहला है भगत सिंह, दूसरा है बटुकेश्वर दत्त, तीसरा है बरकतुल्ला, चौथा है राम प्रसाद बिस्मिल। देखिए, जो काकोरी ट्रेन डकैती होती है लखनऊ जिला में होती है। यूपी के लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में जो है काकोरी ट्रेन डकैती होती है। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल जो है इसके नायक रहे थे। अगर कहा जाए इसका जो है नया नाम क्या हो गया है तो काकोरी ट्रेन डकैती का नया नाम हो गया है काकोरी ट्रेन एक्शन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी जो है इसका नाम बदल कर काकोरी ट्रेन एक्शन जो है कर दिया। तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका चौथा राम प्रसाद बिस्मिल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, देशबंधु की उपाधि किससे संबंध है? बिपिन चंद्र पाल से, रविंद्रनाथ टैगोर से, भीमराव अम्बेडकर से, चित्तरंजन दास से। देखिए, देशबंधु की जो उपाधि है वो चित्तरंजन दास से जो है संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, गांधी समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंध है? भारत छोड़ो आंदोलन से
कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से, कि सहयोग खिलाफत आंदोलन से, कि इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो गांधी विन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि सविनय अवज्ञा जो आंदोलन हुआ था 1930 में हुआ था, और भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 8 अगस्त 1942 को, जो है भारत छोड़ो आंदोलन होता है। समझ में आ गया होगा सारी बातें आप लोगों को। अंत तक देखते रहिएगा, अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड डलहौजी। देखिए, असहयोग आंदोलन के समय शुरुआत की बात की है तो सहयोग वही नहीं करेगा जो चैम्सफोर्ड होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका तीसरा लॉर्ड चैम्सफोर्ड इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार कौन है? पहला ऑप्शन है मौलाना आज़ाद, दूसरा है महात्मा गांधी, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के जो लेखक हैं, किसने रचना की है? तो की है महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। इसका हिंदी में अनुवाद करते हैं तो मेरे सत्य के प्रयोग, मेरे सत्य के प्रयोग, इसका जो है हिंदी वर्जन हो जाएगा। तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है महात्मा गांधी की जो है लिखी पुस्तक है। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और अब्दुल कलाम आज़ाद। अगर देखा जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, एनी बेसेंट थी। सन 1885 में जो है कांग्रेस की स्थापना होती है। सबसे अधिक समय तक जो अध्यक्ष रहे थे वो अब्दुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर इसका चौथा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, कायदे आज़म किसे कहा जाता है? भगत सिंह, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा मोहम्मद अली जिन्ना। जो कायदे आज़म जो है उसकी जो संज्ञा है मोहम्मद अली जिन्ना को जो है दिया जाता है। कायदे आज़म किसे कहा गया है? मोहम्मद अली जिन्ना को जो है कहा गया। ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है बहुत इम्पोर्टेंट, अंतिम सवाल रहेगा सेशन का, कि चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? लखनऊ में है, कि आगरा में है, कि गोरखपुर में है, कि इलाहाबाद में है? देखिए, ये चौरी चौरा नामक स्थान जो है वो गोरखपुर है। ये किस स्टेट में पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश जो है राज्य में जो है गोरखपुर उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। तो चौरी चौरा जो है कांड आप लोग याद रखिएगा गोरखपुर में हुआ था। तो दोस्तों, ये छोटा सा प्रयास कैसा लगा आप लोग बताइएगा। ऐसे ही GK GS हिंदी की क्लासेस देखने के लिए आप लोग टॉपर क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, अपनी तैयारी को बेहतरीन कीजिए, जोश और उमंग के साथ लगे रहिए, अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिएगा।
और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिएगा। इसी के साथ वाणी को विराम दूंगा। नेक्स्ट क्लास में कुछ